स्टॉक का नाम है एलजी बालाकृष्णन एंड ब्रदर्स और यहां पर आपको 440 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी की राय दी जा रही है। ऑटो एंसिलरी कंपनी है ये और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस सेक्टर में आपको जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। वहां पर खास तौर पे ये वो स्टॉक है जो हमें काफी अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए आपको एलजी बालाकृष्णन में खरीदारी की राय मैं आज दे रहा हूं। देखिए, इस स्टॉक पे अगर आप नजर डालेंगे तो ये एक की प्लेयर है। टू व्हीलर कंपनीज को ये चेन प्रोवाइड करता है जो बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है टू व्हीलर का, और इनका 75% मार्केट शेयर है। तो आप क्यों इस स्टॉक को खरीदेंगे? वैल्यूएशन तो अट्रैक्टिव है, इस सेक्टर में तेजी है, लेकिन अपने प्रोडक्ट में, अपने सेगमेंट में जो इनका बड़ा मार्केट शेयर है, जो इनकी बड़ी रिलेशनशिप है, वो इनके काम आती है। ये आयशर को सप्लाई करते हैं, बजाज इनका सबसे बड़ा क्लाइंट है, टीवीएस, होंडा, यामाहा, यानी हर एक टू व्हीलर कंपनी, आप किसी भी कंपनी का टू व्हीलर लेते हो या चलाते हो तो आप ये मान के चल सकते हैं कि इनका कंपोनेंट उसके अंदर लगा हुआ है, क्योंकि 75% गाड़ियों में, यानी 4 में से 3 टू व्हीलर में इन्हीं की चेन लगी होती है। तो ऐसी कंपनी जो मार्केट को डोमिनेट करती है, उस पर अगर आप दाव लगाएंगे तो आपको फायदा होगा। दूसरी बात, आज देखिए कंपनियों के बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं दिसंबर महीने के। आमतौर पर दिसंबर बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि टू व्हीलर सेल साल दर साल करीब डबल डिजिट में बढ़ी है, और दो कंपनियां टीवीएस और आयशर ये 25% से ज्यादा ग्रोथ आपको दिखाती हुई नजर आएंगी। तो जाहिर है कि ये भी इनके क्लाइंट्स हैं और उस तरह की ग्रोथ आपको इनके कारोबार में भी, इनके परफॉर्मेंस में भी और फिर आने वाले क्वार्टरली नतीजों में देखने को मिलेगी। एक अच्छी बात इस कंपनी के साथ यह है कि रिप्लेसमेंट मार्केट में भी इनका बड़ा मार्केट शेयर है और इनकी कुल आमदनी का करीब 1/4 रिप्लेसमेंट मार्केट से आता है, यानी नई गाड़ियों के साथ साथ पुरानी गाड़ियों के रिपेयर में भी जो चेन का इस्तेमाल होता है वो इनकी होती है। वैल्यूएशन देखते हैं, 233 की बुक वैल्यू है, अभी भी काफी अट्रैक्टिव है। 18% शेयर होल्डिंग यहां पर म्यूचुअल फंड्स के हाथ में है, और मैं देख रहा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, पिछले 8 क्वार्टर्स तक मैंने जाकर के हिस्ट्री देखी। मार्च में, जून में जब बाजार नीचे गिरा तब तो यहां पर म्यूचुअल फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई ही है, लेकिन पिछले 8-10 क्वार्टर से हर क्वार्टर में वो हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि म्यूचुअल फंड्स लगातार इस स्टॉक पे बुलिश है और अपना एक्सपोजर बढ़ाते हुए। तो 5 में से 1 शेयर तो देखिए फंड्स के हाथ में है। इस कंपनी की अगर आप कारोबार देखेंगे तो जाहिर है आपको समझ में आएगा। मैं अभी बुक वैल्यू की बात कर रहा था, इनकी बुक वैल्यू 5 साल में डबल हुई है। तो यह आपको बता रहा है कि जो कमाई कर रहे हैं वो इनकी नेटवर्थ में ऐड हो रही है, हमारे आपके यानी शेयर होल्डर्स के, अगर आपके पास ये शेयर है आपके हाथ में आ रही है। लो डेट कंपनी है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छा, एक बात मैं आपको याद दिला दूं, मैंने मई में 180 रुपए पे स्टॉक को नीचे रेकमेंड किया था, तब मेरे टारगेट थे 260 के। आज देखिए ये 300 के लेवल पर है टारगेट अचीव करने के बाद। अब हम इस टारगेट को रिवाइज करके आपको 440 का टारगेट दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ मैं आपको याद दिला दूं 2018 में इसका हाई था 670 रुपए, तो वहां से अभी भी ये आधे से भी कम के लेवल पर है। और हमारी राय यह है, अगर आप एनालिस्ट से बात करेंगे जो ऑटो सेक्टर को ट्रैक करते हैं, खास तौर पे ऑटो एंसिलरी सेक्टर 2018 से लेकर के 2020 के मिड तक एक मंदी के दौर में था और अब वहां से उभर कर सामने आ रहा है। तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है, अगले 2 से 3 साल के लिए आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स के सेगमेंट में जो डोमिनेंट प्लेयर्स हैं, एलजी बालाकृष्णन ऐसा ही एक प्लेयर है जो अपने सेगमेंट में बड़ा मार्केट शेयर रखता है, इस तरह की कंपनियों में आपको निवेश करना है ताकि आपका शानदार पैसा बने। तो यह नजरिया न केवल अगले कुछ महीनों का है, ट्रेडिंग के हिसाब से आंकड़ों को देखते हुए जनवरी में ठीक है पैसा बनेगा, वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे साल भी ये आपके लिए बहुत ही शानदार मुनाफा कमाने वाला स्टॉक होगा और हमें आगे जाकर के इसके टारगेट रिवाइज करने का भी मौका मिलेगा। अल्पेश जी, चार्ट्स क्या कहते हैं इसके? बिल्कुल शानदार चार्ट है प्रदीप, और मैं कहूंगा आपने एक उम्दा क्वालिटी का एक स्टॉक पकड़ा है। देखिए, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर किसी को चार्ट देखना नहीं भी आता है तो इसको जाकर के वीकली चार्ट फिर भी देखना चाहिए, और कुछ बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट के अंदर तो अगस्त महीने में करीबन 290 के लेवल से लेकर के जो एक अक्टूबर महीने तक की जो गिरावट हमको 200 के करीब में देखी और लगातार जो सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देखने को मिला, आज ये स्टॉक उसके ऊपर विद द राइजिंग वॉल्यूम बॉडी बनाता हुआ चल रहा है। एक बहुत सी लंबी बुलिश ग्रीन कैंडल बन रही है प्रदीप, ये इट्सल्फ दिखा रहा है कि स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट कंफर्म हो गया है। मैं कहूंगा आप ये स्टॉक को अब भी के अब भी बाय करके चलना चाहिए, और कोई भी गिरावट आती है आप इसको एडिशन करिए। ये इस साल का 2021 का सबसे बड़ा ऑटो एंसिलरी स्टॉक ये बन जाएगा। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक यहां से आउट परफॉर्म करेगा। जो टेक्निकल टारगेट में ट्रेडर्स के लिए भी बता रहा हूं कि शॉर्ट टर्म के अंदर इसको टारगेट जो मिल रहे हैं वो करीबन 370 के 370 पर करके जैसे ही ब्रेकआउट आपको मिल जाएगा 440 के जो आपने टारगेट हो जाए काफी कुछ अचीवेबल है। तो यहाँ पे मेरी 100% स्टॉक के अंदर थम्स अप है। मैं यहाँ पे बहुत ही एक कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकता हूं कि आपको इस प्रकार के स्टॉक के अंदर बाय करके चलना चाहिए।
बिल्कुल, तो ये रहा आप